जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम हमारे क्लास में ले रहे हैं लॉन्ग कंपोजिशन में आर्टिकल। देखिए, एक हमारी क्लास ये हो चुकी है जिसमें हमने लॉन्ग कंपोजिशन स्टार्ट कर दिया था। लॉन्ग कंपोजिशन के अंदर कौन कौन से आइटम्स आते हैं? दो प्रकार के आइटम्स आते हैं, आर्टिकल जिसका मतलब लेख होता है और स्पीच जिसका मतलब भाषण होता है। और ये विजुअल और वर्बल इनपुट बेस्ड होते हैं। दो टाइप से पूछे जाते हैं, या तो डिस्क्रिप्टिव टाइप से पूछा जाता है या फिर आर्गुमेंटेटिव टाइप का पूछा जाता है। तो अब हम है वो आर्टिकल हमने पढ़ लिए थे और आज हम इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं वो देख रहे हैं। आज दे रहे हैं हमारा जो टॉपिक है आर्टिकल का टेरिज्म। टेरिज्म के ऊपर हमें वो आर्टिकल लिखना है लगभग 100 वर्ड्स के। 100 वर्ड्स। टेरिज्म का मतलब होता है आतंकवाद। आज देश और दुनिया में आतंकवाद किस तरीके से है वो अपनी जड़ें जमा रहा है और एक इंसानियत के प्रति जो खतरा उत्पन्न हो रहा है उसके ऊपर है वो हमें एक निबंध लिखना है। टेररिज्म। इंडिया हैज बीन फेसिंग टेररिज्म फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो इंडिया है वो बहुत ही लंबे समय से है वो टेररिज्म को फेस कर रहा है। भारत है वो बहुत लंबे समय से है वो टेररिज्म से मुकाबला कर रहा है। फेस का मतलब होता है सामना करना है, मुकाबला करना। Since 2001, terrorists attacked the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir, the Indian Parliament and the American Information Center in Kolkata. देखिए 2001 से हम ये चल रहा है मामला। उस समय देखो टेररिस्ट ने जो अटैक किया था, टेररिस्ट मीन्स आतंकवादी, उन्होंने जो अटैक जो धावा बोल दिया था वो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे बोला था। जम्मू और कश्मीर की जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब होता है विधानसभा। जम्मू और कश्मीर की विधानसभा पर द इंडियन पार्लियामेंट, और उसी समय है वो इंडियन पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट का मतलब होता है संसद, भारतीय संसद पर भी है आतंकियों ने आक्रमण किया था। इन द अमेरिकन इंफॉर्मेशन सेंटर इन कोलकाता, और कोलकाता के अंदर जो अमेरिकन इंफॉर्मेशन सेंटर बना है वहां पर भी है इन्होंने वो अटैक किया। In 2009, होटल ट्रिडेंट एंड होटल ताज एट मुंबई वर आल्सो अटैक्ड। देखिए बात है साल 2009 की, उस समय भी आतंकी हमले हुए थे। होटल ट्रिडेंट और होटल ताज में, जो कि कहां पे स्थित है? मुंबई में। मुंबई की इन होटलों में भी है वो अटैक हुए थे। और ये अटैक किसने किए थे? आतंकवादियों ने, टेररिस्ट ने। अटैक ऑन पठानकोट एयरबेस इज द एग्जांपल ऑफ क्रूर अटैक। इतने सारे जो अटैक हुए उसमें से बहुत सारे जो अटैक है वो बहुत ज्यादा निर्दयतापूर्वक हुए थे। और ऐसा ही एक अटैक हुआ था पठानकोट पर। पठानकोट के एयरबेस में है वो जो आतंकियों द्वारा जो किया गया जो हमला था वो एक प्रकार का क्रूर अटैक था। क्रूर का मतलब होता है निर्दयतापूर्वक, निर्दयी, यानी वहां पर निर्दयपूर्वक जो लोगों जो आतंकियों ने वो हमला किया, बहुत सारे लोग हैं वो इसके अंदर वो मारे गए। Attacks on our forces in Jammu and Kashmir by terrorists has become their habit। और आए दिन ये हमें सुनने को मिलता है कि जम्मू और कश्मीर के अंदर जो हमारी वहां पर जो फोर्सेस जो तैनात हैं, सेनाएं, फोर्सेस का मतलब क्या होता है? सेनाएं। जम्मू और कश्मीर में हमारी जो सेनाएं तैनात हैं उनके ऊपर है वो इन टेररिस्ट के द्वारा जो हमला किया जाता है वो उनकी एक हैबिट बन चुका है। हैज बिकम देयर हैबिट। हैबिट यानी आदत, यानी अब ये एक प्रकार की उनकी आदत बनी हुई है। आए दिन जो ये लोग जो हैं वो जम्मू और कश्मीर के अंदर फोर्सेस पर अपना है वो अटैक कर देते हैं। जैसे उड़ी अटैक हुआ है, पुलवामा अटैक हुआ है, और आए दिन इस प्रकार के अटैक हैं उनके द्वारा किए जाते हैं। अब देखो ये तो हमने टेररिज्म के बारे में बता दिया है। अब देखो एग्जांपल चेंज करके, अब ये पैराग्राफ चेंज करके अब हम बताएंगे कि किस प्रकार से इसको है वो इरेडिकेट किया जा सकता है, इसको समूल नष्ट कैसे किया जा सकता है। Terrorism is a threat to humanity. It should be curbed and crushed with a heavy hand. टेररिज्म है वो एक इंसानियत के प्रति, एक मानवता के प्रति क्या है? एक थ्रेट है। थ्रेट का मतलब क्या होता है? एक प्रकार की चुनौती। चुनौती कह दो या समस्या कह दो, चुनौती या समस्या। ये मानवता के प्रति क्या है? एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक बहुत बड़ी है वो समस्या बन चुकी है।
इट शुड बी क्रब्ड एंड क्रश्ड विद हेवी हैंड, इसलिए इसको क्या करना चाहिए, बहुत ही सख्ती के साथ में है वो इसको है क्रब्ड एंड क्रश्ड करना चाहिए। क्रब्ड एंड क्रश्ड का मतलब होता है समाप्त करना, इसको नष्ट करना, कुचल देना। हेवी हैंड मीन्स फोर्स, बड़े ही स्ट्रिक्टली। टेररिज्म शुड बी ग्लोबली कंडेम्ड एंड द वर्ल्ड शुड स्टैंड एज वन अगेंस्ट इट एंड ट्राई टू इरेडिकेट इट। अब ये जो टेररिज्म की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम एक देश की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक दुनिया की प्रॉब्लम बन चुकी है। इसलिए कोई एक देश ही नहीं, बल्कि दुनिया के सारे देशों को मिलकर के है वो इसके प्रति एक आवाज बुलंद करनी चाहिए और इसको पूरी तरीके से है वो समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, देखिए, टेररिज्म शुड बी ग्लोबली कंडेम्ड। ग्लोबली का मतलब होता है विश्व स्तरीय रूप से या वैश्विक रूप से, यानी पूरी दुनिया में इसको क्या करना चाहिए, कंडेम का मतलब होता है निंदा, इसकी निंदा करनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं, तब इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है, लेकिन करना क्या चाहिए, इसकी है वो निंदा करनी चाहिए। एंड वन शुड स्टैंड एज वन अगेंस्ट इट, और इस वर्ड को क्या करना चाहिए, इसके विरुद्ध में है वो स्टैंड होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। इसके विरुद्ध में है वो कमर कसनी चाहिए, एकदम खड़ी होनी चाहिए। एंड ट्राई टू इरेडिकेट इट, और इसको है वो इरेडिकेट करने की कोशिश करनी चाहिए। इरेडिकेट का मतलब होता है समूल नष्ट करना, यानी इसका मूल ही नहीं रहने देना, समूल नष्ट करना, या फिर समूल नष्ट करना, या फिर जड़ से मिटा देना, जड़ से मिटा देना, जड़ से मिटा देना। तो देखिए बच्चों, अब हम लॉन्ग कॉम्पोजिशन में एक आर्टिकल का नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। और ये जो एग्जांपल है बच्चों, ये जो सवाल है वो सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन के बोर्ड एग्जाम 2015 में आया था, ठीक है। और हेडिंग क्या है, टाइटल क्या है, यूज एंड मिस यूज ऑफ सेल फोन या मोबाइल फोन इन स्टूडेंट लाइफ। ऐसा पूछा गया कि एक स्टूडेंट लाइफ के अंदर जो सेल फोन जो होता है, या हम कहते हैं मोबाइल जो होता है, उसका यूज और मिसयूज के बारे में पूछा गया। यानी आपको क्या बताना है कि जब इसका यूजेस क्या है और इसके मिसयूजेस क्या है, सही सदुपयोग क्या है इसके, और इसके वो नुकसान क्या है, ये बताना है। तो बच्चों, इस प्रकार का जो सवाल बनता है वो होता है आर्गुमेंटेटिव टाइप का सवाल। यानी इस प्रकार के सवाल में हमें दो प्रकार के विचार रखने होते हैं, एक हमें फेवर में रखना होता है और दूसरा हमें इसके अगेंस्ट में रखना होता है। तो देखिए, तो इस प्रकार का जो सवाल आता है तो उसमें हमें दोनों प्रकार की व्यू देने होते हैं। अब जो फर्स्ट पैरा है उसमें हम अपने जो व्यू रखेंगे वो इसके यूज पे है, ठीक है। और जो सेकंड पैरा में वापस पैरा चेंज करके हम जो सेल फोन या मोबाइल फोन के बारे में बताएंगे वो मिस यूज के बारे में बताएंगे कि भाई स्टूडेंट लाइफ के अंदर सेल फोन का कितना है वो नुकसान होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सेल फोन इज अ वेरी यूजफुल डिवाइस यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। देखिए बच्चों, जो सेल फोन जो होता है या जो आप कहते हो मोबाइल जो होता है, वो कम्युनिकेशन के लिए एक बहुत ही यूजफुल डिवाइस है। डिवाइस का मतलब होता है बच्चों उपकरण। डिवाइस का मतलब क्या होता है, उपकरण। और कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। यानी ये संचार का एक बहुत ही है वो महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी उपकरण है। It is also used in chatting, playing games, listening to music, maintaining our bank account, etc. देखिए बच्चों, इसका जो यूज है वो न केवल कम्युनिकेशन के अंदर ही होता है, बल्कि आजकल जो मोबाइल जो बनाए जाते हैं वो मल्टीपर्पज यूज, जिसका मल्टीपर्पज यूज हो सकता है, न केवल कम्युनिकेशन बल्कि इसको हम कह सकते हैं एक प्रकार का ये मिनी कंप्यूटर का काम करता है। तो देखिए, इट इज आल्सो यूज्ड इन चैटिंग, ये है वो चैटिंग के अंदर भी हम उसका यूज करते हैं, चैट भी कर सकते हैं हम। प्लेइंग गेम्स, इसके ऊपर है वो गेम्स खेल सकते हैं। लिसनिंग टू म्यूजिक, और इसे हम वो म्यूजिक सुन सकते हैं। मेंटेनिंग और बैंक अकाउंट, और इसके साथ साथ में ये हमारा जो बैंक अकाउंट है उसको भी ये मेंटेन रखता है। हम हमारे बैंक अकाउंट के साथ हमारे ट्रांजेक्शन जो है वो इस मोबाइल के थ्रू भी हम कर सकते हैं। अब देखिए, we can also use cell phone for using internet which gives worldwide news।
बच्चों इसके साथ में जो ये सेल फोन जो होता है, इसका जो यूज है वो हम इंटरनेट की कर सकते हैं, इसमें हम इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। वी कैन आल्सो यूज सेल फोन फॉर यूजिंग इंटरनेट विच गिव्स वर्ल्ड वाइड न्यूज, जो कि हमें है वो वर्ल्ड वाइड न्यूज प्रदान करता है, पूरी दुनिया भर की। वर्ल्ड वाइड का मतलब होता है विश्व स्तरीय, न्यूज का मतलब होता है समाचार, खबर। इस विश्व स्तर की जो समाचार है वो हमें प्राप्त हो जाता है। स्टूडेंट्स कैन नो अबाउट द लेटेस्ट न्यूज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट एंड हायर एजुकेशन। और जब स्टूडेंट्स के पास में ये जो मोबाइल फोन होता है अब, तो उनको इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। स्टूडेंट्स कैन नो अबाउट द लेटेस्ट न्यूज, इससे स्टूडेंट्स क्या है वो अपने लेटेस्ट जो न्यूज होती है उसके बारे में जान सकते हैं। लेटेस्ट का मतलब होता है अद्यतन या नवीनतम। जो नवीनतम जो खबरें होती हैं उसको वो जान सकता है। रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, यानी ये जो अद्यतन जो खबरें होती हैं वो किससे रिलेटेड होती हैं? टेक्नोलॉजी से, कि टेक्नोलॉजी में और कौन कौन से हैं वो अपग्रेडेशन हुए हैं। एंटरटेनमेंट्स के बारे में है वो स्टूडेंट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों एंटरटेनमेंट्स का मतलब होता है मनोरंजन, और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है प्रौद्योगिकी या तकनीकी। नेक्स्ट देखिए, एंड हायर एजुकेशन, और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स है वो इसके हायर एजुकेशन के बारे में भी है वो जान सकते हैं। हायर एजुकेशन का मतलब होता है उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा। बट इट हैज सम नेगेटिव इफेक्ट्स। अब जब इसके फायदे बता दिए, अब हम इसके फायदे बताएंगे। इसके खराब जो बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं। बट इट हैज सम नेगेटिव इफेक्ट, लेकिन इसके कुछ है वो नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। नेगेटिव इफेक्ट का मतलब होता है नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव। इसके कुछ है वो बैड इफेक्ट भी होते हैं। कौन से होते हैं देखिए, इफ यू यूज इट फ्रीक्वेंटली व्हाइल ड्राइविंग वी इनवाइट एक्सीडेंट्स। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो क्या है कि अगर हम इसका यूज ड्राइविंग के समय करते हैं तो इससे क्या होता है कि हम अपने आप को किसको आमंत्रित कर रहे होते हैं? एक्सीडेंट्स को हम न्योता दे रहे होते हैं। इनवाइट का मतलब क्या होता है? न्योता देना या आमंत्रित करना या बुलाना। फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है बार बार या अक्सर, फ्रीक्वेंटली यानी बार बार। इफ यू यूज इट फ्रीक्वेंटली, अगर हम इसका बार बार यूज करते हैं व्हाइल ड्राइविंग, जबकि हम कोई वाहन चला रहे होते हैं, वी इनवाइट एक्सीडेंट्स। तो इसका मतलब क्या है कि हम दुर्घटनाओं को न्योता देते हैं, दुर्घटना होने के चांसेस उस समय बढ़ जाते हैं। चैटिंग कंटिन्यूअसली फॉर मेनी आवर्स ऑन सेल फोन डिस्टर्ब द स्लीप पैटर्न। और इस सेल फोन पर बहुत सारे घंटों तक अगर हम चैटिंग करते रहते हैं तो बच्चों इससे हमारी जो नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। हमारा जो स्लीप का जो पैटर्न जो होता है, हमें जितनी हम नींद लेते हैं, हमारा सोने का जो ढंग जो तरीका होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, बाधित। डिस्टर्ब का मतलब होता है बच्चों बाधित। फिर देर से सोना और देर से उठना, ये सारा है वो इससे जो हमारा जो नींद का जो तरीका है वो डिस्टर्ब हो जाता है। विदाउट साउंड स्लीप स्टूडेंट्स कैन नॉट रीड प्रॉपर्ली एंड फोकस ऑन द स्टडीज। और जब नींद अच्छी प्रकार से नहीं आती है, नींद जो है वो भी एक प्रकार का शरीर का मंजन है। जब अच्छी नींद नहीं आती है तो बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्टडी के ऊपर है वो अच्छी तरीके से कंसंट्रेट नहीं हो सकते हैं, अपने ध्यान लगा करके स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, विदाउट साउंड स्लीप, बिना गहरी नींद के, साउंड स्लीप का मतलब गहरी नींद भी है वो शरीर की भी जरूरी होती है। तो विदाउट साउंड स्लीप स्टूडेंट्स कैन नॉट रीड प्रॉपर्ली। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सही ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं। प्रॉपर्ली का मतलब होता है सही ढंग से, सही ढंग से या उचित रूप से। तो जब गहरी बच्चों नींद नहीं ले पाते हैं तो वो सही ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं। एंड फोकस ऑन देयर स्टडीज, और अपने स्टडीज के ऊपर है वो फोकस नहीं कर पाते हैं। फोकस का मतलब होता है अपना ध्यान केंद्रित करना, कंसंट्रेट होना, उसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं। Thus they will not be able to get good marks in the examination। और इस प्रकार, thus का मतलब होता है इस प्रकार दे स्टूडेंट्स के लिए आया है, ये जो स्टूडेंट्स होते हैं will not be able to get good marks in the examinations। ये परीक्षाओं के अंदर है वो अच्छे मार्क्स प्राप्त करने में वो एबल नहीं हो पाते हैं, अच्छे मार्क्स है वो एग्जाम्स के अंदर नहीं मिल पाते हैं।
सो वी शुड यूज इट व्हेन नेसेसरी। अब जो लास्ट जो लाइन लिख रहे हैं, एक प्रकार की इस प्रकार की लाइन लिखनी है हमें, जो कि पूरी की पूरी जो हमने आर्टिकल लिखा है उसका सारांश बता सके। सो वी शुड यूज इट व्हेन नेसेसरी, इसलिए इसका यूज हमें तभी ही करना चाहिए जबकि क्या हो, नेसेसरी हो। नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यकता, नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यकता या जरूरत। जब हमें जरूरत हो, जब हमें आवश्यकता हो, तभी हमें सेल फोन या मोबाइल का यूज करना चाहिए, अनावश्यक रूप से। और इसका ओवर यूज करना, इसके बेनिफिट्स नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों हमें टॉपिक देखना है कि हमें किस प्रकार से है वो हमारे इस आर्टिकल को है वो कंपोज करना है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का है या फिर इस प्रकार के आर्गुमेंटेटिव टाइप का है। कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है, सवाल दे दिया जाता है और कह दिया जाता है कि भाई आप एक ऐसा आर्टिकल तैयार कीजिए टू बी पब्लिश्ड इन लोकल न्यूज़पेपर, कि उसको है वो एक लोकल न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश करवाया जा सके। तब बच्चों क्या करना होता है, उस समय वो अपना खुद का रेफरेंस भी देना होता है, नाम भी लिखना होता है। तब अक्सर बाय करके नाम भी लिख दिया जाता है नीचे। बच्चों आर्टिकल का जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। का मतलब होता है, क्लीनलीनेस का मतलब होता है स्वच्छता, और गॉडलीनेस का मतलब होता है ईश्वरीय। यानी ईश्वर के बाद जो पहली जो चीज आती है वो क्लीनलीनेस ही आती है। यानी क्लीनलीनेस को भी जो इम्पोर्टेंस है वो भगवान से कम नहीं है। भगवान का वास भी वही होता है जहाँ है वो क्लीनलीनेस होती है, जहाँ साफ सफाई होती है। तो देखिए अब हम इस आर्टिकल को है उसको हम कंप्लीट करते हैं। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस मींस क्लीनलीनेस लीड्स द वे टू गॉडलीनेस और गुडनेस। देखिए बच्चों, अगर हम साफ सफाई रखते हैं तो इसका मतलब क्या है, अगर हम स्वच्छता रखते हैं तो इसका मतलब क्या है, लीड्स द वे टू गॉडलीनेस और गुडनेस। तो ये हमें क्या है, हमें गुडनेस की तरफ ले जाता है, अच्छाई की तरफ ले जाता है, भलाई की तरफ ले जाता है, ईश्वर की भक्ति की तरफ हमें ले जाता है। थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ द प्रॉपर क्लीननेस वी कैन कीप आवरसेल्व्स फिजिकली एंड मेंटली क्लीन व्हिच रियली मेक अस गुड सिविलाइज्ड एंड हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स। इसके लिए हमें क्या करनी होती है, हमें हमारे व्यवहार के अंदर हमें प्रैक्टिस डालनी होती है, अभ्यास की जरूरत होती है। बार बार किस प्रकार से हम वो अपने आप को स्वच्छ रख सकते हैं, साफ सुथरा रख सकते हैं। थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ द प्रॉपर क्लीननेस, यानी एकदम सही प्रकार की स्वच्छता की अभ्यास के माध्यम से ही वी कैन कीप आवरसेल्फ फिजिकली एंड मेंटली क्लीन, हम अपने आप को है वो शारीरिक और मानसिक रूप से है वो साफ सुथरा रख सकते हैं। कीप का मतलब होता है रखना, फिजिकली का मतलब होता है शारीरिक रूप से, और मेंटली का मतलब होता है मानसिक दिमागी रूप से। विच रियली मेक अस गुड सिविलाइज्ड एंड हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स। और जब ऐसा करेंगे तो ये वास्तव में क्या करेगा, हमें एक अच्छा, नेक, सभ्य और एक स्वस्थ इंसान बना देगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम वास्तव में एक अच्छे, सभ्य और हेल्दी इंसान है वो बन जाएंगे। क्लीनलीनेस ब्रिंग्स फीलिंग्स ऑफ फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबीइंग एंड हेल्प्स टू मेक गुड पर्सनालिटी एंड thus good impression on others. Cleanliness brings feeling of physically, mentally and socially well-being. जब हम क्लीनलीनेस में पूरा फोकस रखते हैं, साफ सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, तो ये जो स्वच्छता है वो हमारे अंदर एक प्रकार की फीलिंग लेकर के आती हैं, जो कि फिजिकली होती हैं, शारीरिक रूप वाली होती हैं, मेंटली मानसिक रूप से, एंड सोशली और सामाजिक रूप से वेलबींग करने वाली होती हैं, यानी एकदम स्वस्थ बनाने वाली होती है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से है वो हम एक अच्छे इंसान बनते हैं। एंड हेल्प्स टू मेक अ गुड पर्सनालिटी, और इसके साथ साथ में ये स्वच्छता ही ऐसी चीज है जो हमारी पर्सनालिटी को भी है वो एक अच्छे बना देती है। हमारा व्यक्तित्व है वो निखर जाता है। मतलब पर्सनालिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व, इससे हमारा व्यक्तित्व है वो निखर जाता है। एंड दस गुड इंप्रेशन ऑन अदर्स, और इस प्रकार जो दूसरे लोग हैं उनके ऊपर भी हमारा एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। इंप्रेशन का मतलब होता है प्रभाव, छाप या छवि, दूसरे लोगों पर भी है जो हमारी एक प्रकार की
अच्छी छवि होती है। क्लीनलीनेस शोज क्लीन कैरेक्टर्स ऑफ पर्सन थ्रू हिज क्लीन ड्रेसेस एंड गुड पर्सनैलिटी। अब देखो कोई आदमी क्लीन है कि नहीं है, इसका पता कैसे चलता है? तो यहाँ पे लिखा देखो, क्लीनलीनेस शोज, क्लीनलीनेस जो है वो हमें दिखाती है, प्रदर्शित करती है। शो का मतलब होता है दिखाना या प्रदर्शित करना। क्लीन कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति का एकदम साफ सुथरा करेक्ट, करेक्ट का मतलब होता है चरित्र। एक व्यक्ति का साफ सुथरा जो चरित्र है उसको ये शो करते हैं। थ्रू हिज क्लीन ड्रेसेस, किसके माध्यम से? कि उसके साफ कपड़े पहने रहे हैं, लड़का या फिर लड़की, आदमी या फिर औरत के लिए, जो कि साफ कपड़े पहने हुए हैं। एंड गुड पर्सनैलिटी, और उसकी एक अच्छी पर्सनैलिटी है, एक अच्छा व्यक्तित्व है। पीपल विद गुड कैरेक्टर बिकम मॉरल एंड रिलीजियस इन देयर लाइफ। और इस प्रकार लोग हैं वो क्या हो जाते हैं, इस प्रकार के अपने अच्छे चरित्र से मॉरल और रिलीजियस बन जाते हैं। मॉरल का मतलब होता है एकदम नैतिक, और रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक। यानी जीवन के अंदर इस प्रकार के लोग हैं वो नैतिक और धार्मिक प्रवृत्ति वाले बन जाते हैं। क्लीननेस गिव्स राइज टू गुड कैरेक्टर बाय कीपिंग बॉडी माइंड एंड सोल क्लीन एंड पीसफुल। और इस प्रकार ये क्लीननेस जो है, स्वच्छता जो है, गिव्स राइज टू गुड कैरेक्टर, ये हमारे क्या बनाता है, हमारा एक अच्छा कैरेक्टर बना देता है, हमारा चरित्र को है वो अच्छा बनाता है। किस प्रकार से? बाय कीपिंग बॉडी माइंड एंड सोल क्लीन एंड पीसफुल। हमारी शरीर को और हमारे मस्तिष्क को और हमारे इस आत्मा को, सोल का मतलब होता है आत्मा, क्लीन और पीसफुल बना करके। क्लीन का मतलब होता है साफ सुथरा, और पीसफुल का मतलब होता है शांति। तो बच्चों इस चीज के साथ हमारा ये जो क्लास यहीं एंड होती है। अब हम मिलेंगे वापस नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।